और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। मित्तल जी के यहाँ छापा कब पड़ा था भैया? आप ही लोगों ने तो खबर चलाई थी, बताइए कब पड़ा था? तो राघव चड्ढा भी दबा। अरे भैया आप मेरे सवाल का आप जवाब नहीं, कब पड़ा था छापा? 3 दिन पहले। और अभी कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सवाल तो बीजेपी वाला से पूछिए ना, पूछिए। कल तक जिस पे ईडी का छापा मार रहे थे, आज वो बीजेपी में है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन लोटस है। दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और इसका मतलब ये ऑपरेशन लोटस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं ताज़ा नाव। इस समय सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राघव चड्ढा और उनके साथ लगभग 7 और सांसद एक साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इसमें अशोक मित्तल जैसे नाम है, राघव चड्ढा जैसे नाम है और स्वाति मालीवाल का भी नाम सामने आ रहा है। इसकी पुष्टि की है खुद राघव चड्ढा ने ही। अब आप देखिए कि ये सभी सांसद जो हैं आम आदमी पार्टी में थे और अभी हाल फिलहाल में राघव चड्ढा के नाम पर विवाद भी चल रहा था कि राघव चड्ढा जा सकते हैं बीजेपी में, और विवादों का दौर और ज़्यादा बढ़ गया जब अपने सोशल मीडिया से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी भी पोस्ट की थी वो सभी डिलीट कर दी। और एक और चीज़, एक ज़रूरी बात ये भी थी कि इस पूरे मामले में जब ईडी सीबीआई का दौर आम आदमी पार्टी के साथ चल रहा था, तो इस बीच राघव चड्ढा कुछ नहीं बोल रहे थे और जितने भी संसद में उन्होंने मुद्दे उठाए, केंद्र सरकार से सीधा सीधा कोई सवाल नहीं पूछा गया। अब इस पर लोगों को सवाल उठाने लोगों ने शुरू किए कि भाई आखिर ऐसा क्यों है, और ये बात समझ में नहीं आ रही थी उस समय तक। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ अपनी तरफ से रिस्पांस नहीं दिया इस चीज़ को लेकर, राघव चड्ढा खुद कुछ नहीं कह रहे थे, तो ये बात एकदम धीरे धीरे समझ में आने लगी और ये बात सबको समझ में आ गई कि राघव चड्ढा आखिरकार बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा यहाँ पर ये है कि राघव चड्ढा को लोग जो फॉलो कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो मुद्दे उठा रहे थे आम लोगों के, वो सरकार से सवाल करने का काम करना चाह रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सही हैं, इनके ऊपर केंद्र सरकार जोर दे सकती है। लेकिन अब वो सारा कुछ जो है एक विशाल षड्यंत्र की तरह देखा जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि राघव चड्ढा ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एक पीआर स्टंट था, लोगों के मन में ये डालने के लिए कि राघव चड्ढा बहुत अच्छे नेता हैं, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे, और बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी ज़रूर बहुत अच्छी रही होगी। इसी बीच अरविंद केजरीवाल का ट्विटर पे एक बयान आता है। वो कहते हैं कि पंजाब के लोगों को धक्का लगा। आपको बता दूं, ये सभी सांसद जो हैं ये लगभग सभी के सभी जो है पंजाब से चुनकर आए हैं। तो ये जितने भी सांसद हैं ये सभी पंजाब से चुनकर आए हैं और पंजाब में ही विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं जल्दी। अब ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है और साथ ही में राघव चड्ढा ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हाँ वो ज्वाइन करने वाले हैं। और लेकिन इस बीच एक ज़रूरी बात जिसके ऊपर मैं आपकी नज़र डालना चाहता हूँ, जो आपको कोई बताएगा नहीं। राघव चड्ढा ने जब ये सब कुछ कह रहे थे उसी के दौरान थोड़ी देर बाद ही संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव आते हैं और उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि अशोक मित्तल को हाल ही में आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से वहाँ से लीडर घोषित किया था आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में, और उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ती है और अब देखिए अचानक से वो वॉशिंग मशीन में धुल कर साफ़ हो जाएंगे। अब उनके ऊपर कोई रेड नहीं पड़ने वाली। और जब राज्यसभा सांसद संजय सिंह से पूछा गया कि एक बात बताइए, बाकी हरभजन सिंह ये खिलाड़ी जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी हैं, राघव चड्ढा भी है, इनके ऊपर तो कोई रेड नहीं पड़ी, तो ये लोग क्यों चले गए? तो बहुत सीधा सीधा जो जवाब दिया वो मैं आपको सुनाता हूँ, ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। या व्यक्तिगत रूप से भी अरविंद केजरीवाल। मित्तल जी के यहाँ छापा कब पड़ा था भैया? आप ही लोगों ने तो खबर चलाई थी, बताइए कब पड़ा था? तो राघव चड्ढा भी दबा। अरे भैया आप मेरे सवाल का आप जवाब नहीं, कब पड़ा था छापा? 3 दिन पहले। और अभी कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सवाल तो बीजेपी वाला से पूछिए ना, पूछिए। कल तक जिस पे ईडी का छापा मार रहे थे, आज वो बीजेपी में है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन लोटस है।
संजय सिंह का सीधा आरोप है कि ये है ऑपरेशन लोटस। यहाँ पर सीधे सीधे किसी को डराओ और किसी को धमकाओ, इस तरीके का खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन वही जो सांसद हैं उन सभी का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने जिस लक्ष्य से लेकर सामने आई थी, जो लक्ष्य लेकर सामने आई थी आम आदमी पार्टी, वो उस लक्ष्य से भटक चुकी है और अब वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए सभी कार्य कर रहे हैं, जिसका समर्थन वो सभी सांसद नहीं करते। आपको बता दूं, स्वाति मालीवाल बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल के पीए पर कि उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है, और उसी के बाद से स्वाति मालीवाल जब भी संसद में कभी ना कभी कहती थी तो वो ज़रूर आम आदमी पार्टी के विरुद्ध बोलती थी। और अभी हाल फिलहाल में राघव चड्ढा के भी बयान सामने आ गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि ये ऑपरेशन लोटस है, एक विशाल षड्यंत्र है, इन सभी सांसदों को डराया गया और ये लोग डरे और ये लोग अब सीधा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 2/3 बहुमत चाहिए होती है अगर आपको अपनी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो रखनी है। तो 10 थे एमपीज, उनमें से 7, 8 अभी नंबर क्लियर नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है 7 है, कभी कह रहे हैं 8 है, तो ये इतना ही है, लगभग 7 या 8 होने वाला है। तो ये सभी सांसद जो हैं ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। पर सवाल ये है कि इन नेताओं की लोकप्रियता जो आम आदमी पार्टी में रहकर थी, क्या वही लोकप्रियता, क्या वही प्यार जनता इनको बीजेपी में देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसी तमाम खबरों के लिए फॉलो करते रहिए।